हेलो स्टूडेंट्स। सो ये मैंने आपके जो पेपर 1 है उसमें जितने भी यूनिट्स हैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। आपने क्या करना है, इस पीडीएफ का आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप करते जाएं उस पर आपने टिक मार्क करते जाना है। इसमें सिर्फ मैंने बाकी सारे यूनिट्स कवर किए हैं। एक तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, एक ये वाली यूनिट आपकी रह गई है सिर्फ। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो मैंने सारी कवर अप कर दिए हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट 8 टॉपिक है जिसमें स्वयं स्वयं प्रभाव मूक लर्निंग थ्योरीज आती हैं। वैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, वेरिएबल्स, मेजरमेंट स्केल, अगर आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाते हैं ना पेपर 1 में तो भी आपका पेपर 1 क्लियर है। बट सिर्फ ये यूनिट करनी है, इस पर स्टिक रहना है। ये नहीं कि इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो और कहीं नहीं जाना, सिर्फ यही टॉपिक्स करनी है। प्लेगरिज्म रिसर्च एप्टीट्यूड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में से क्वेश्चन बनता है, मूड एंड फिगर्स में से, फैल्सेस में से। लॉजिकल रीजनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक वेस्टर्न और एक इंडियन। वेस्टर्न के तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मोड एंड फिगर, ये वाले टॉपिक आएंगे। इंडियन लॉजिक में प्रमेयानाज एंड हेत्वाभास और इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। फिर आईसीटी दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में से आपके टाइप ऑफ मेमोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ मेमोरी ये नहीं है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। नहीं, यहाँ पे आपसे एसएस टाइम पूछा जाता है कि किस मेमोरी में कब से कम टाइम लगता है, कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसे करके मतलब थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आपसे वो पूछते हैं। उसकी भी हम वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, फुल फॉर्म, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने लगे आजकल आईसीटी में से। कम्युनिकेशन में से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ईस्टर्न कम्युनिकेशन, वेस्टर्न कम्युनिकेशन, मास मीडियाज एंड थ्योरीज। हायर एजुकेशन में से, हायर एजुकेशन एक ऐसी यूनिट है जो कि थियोरटिकल है, तो इसको आप सबसे लास्ट में उठाना क्योंकि उसमें जो डाटा है ना वो ज़्यादातर याद करने का है। तो आपको ताकि लास्ट तक आपको याद रहे तो इस यूनिट को हम लास्ट में उठाएंगे। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीटी यूनिवर्सिटी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में से बनते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया है, तो आपने क्या करना है, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट लो और अपनी जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है ना वहाँ पे लगा दो, सो दैट आपके याद रहे। जो आप टॉपिक कर लो उस पर टिक मार्क करते चलो। और वैसे ही कल को मैं कॉमर्स के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट के ऐसे लेके आऊँगी और उसके बाद हम उसमें स्टार्ट कर देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना। कल मैं आपको स्वयं स्वयं की वैसे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है पर इस फॉर्म में नहीं कर रखी, तो मैं इस फॉर्म में विद क्वेश्चंस थ्योरी दोनों कवर अप करते चलेंगे। और जैसे कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह गया है तो हम अपनी तैयारी स्पीडली करनी है और एक्यूरेटली करनी है। ठीक है जी, थैंक यू।